अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के साथ अहम रक्षा सौदे को भी मंजूरी मिल गई है, जिससे भारत की सैन्य शक्ति में काफी इजाफा होगा। सबसे पहले बात करते हैं रोमियो की। रोमियो से नौसेना की ताकत काफी बढ़ जाएगी, जिसके लिए भारत काफी समय से प्रयासरत था। लॉकहीड मार्टिन कंपनी का बनाया हुआ MH-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर इतना घातक है कि पानी की गहराई में मौजूद पनडुब्बी से लेकर पानी की सतह पर मौजूद पोत पर अचूक निशाना साधकर उन्हें तबाह कर सकता है। ये हेलीकॉप्टर समुद्री सीमा में तलाश एवं बचाव कार्यों में भी उपयोगी साबित होगा। ये दुश्मन की नावों को ट्रैक कर उनके हमलों को रोकने के लिए विकसित लड़ाकू प्रणालियों से परिपूर्ण है। रोमियो हेलीकॉप्टर अमेरिकी नौसेना में एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वेपन के रूप में तैनात है। ये भारतीय रक्षा बलों को भी सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध जैसे मिशन में सफलता दिलाने की क्षमता रखता है। रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी तक ने इसे अपनी सीमा की रक्षा के लिए तैनात किया है। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के आने से भारत की रक्षा क्षमता में इजाफा होगा। साल 2003 से भारतीय नौसेना ब्रिटेन से खरीदे गए सी किंग MK.42B का इस्तेमाल कर रही है, जो काफी पुराने हो चुके हैं। नौसेना इन्हें रिटायर करना चाहती है। हिंद प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति एवं आर्थिक प्रगति में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मौजूदा हेलीकॉप्टरों में सबसे आधुनिक इस हेलीकॉप्टर को जंगी जहाज, क्रूजर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता है। चीन की सैन्य क्षमता को जवाब देने के लिए भारत के रोमियो हेलीकॉप्टर्स पर्याप्त साबित होंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर की खूबियों की बात करें तो 2 टर्बो शाफ्ट इंजन और 4 ब्लेड वाला ये अटैक हेलीकॉप्टर अपने आगे लगे सेंसर की मदद से रात में भी उड़ान भर सकता है। 2 इंजन होने से इसकी रफ्तार काफी तेज होती है। ये 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जबकि इसकी फ्लाइंग रेंज 550 किलोमीटर है और एक बार में ये करीब 2.25 घंटे तक उड़ान भर सकता है। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर में 16 एंटी टैंक AGM-114 हेलफायर और स्ट्रिंगर मिसाइल लगी होती है। हेलफायर मिसाइल किसी भी आर्म्ड व्हीकल जैसे टैंक, तोप, BMP वाहनों को पल भर में उड़ा सकती है। वही स्ट्रिंगर मिसाइल हवा में आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम है। अपाचे में हाइड्रा 70 अनगाइडेड मिसाइल भी लगा होता है, जो जमीन पर किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकता है। इसके साथ ही इस अटैक हेलीकॉप्टर के नीचे लगी राइफल में एक बार में 30 mm की 1200 गोलियां भरी जा सकती हैं। अपाचे 1 मिनट के अंदर एक साथ 128 टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स को दुश्मनों का रडार भी आसानी से नहीं पकड़ सकता। इसकी मुख्य वजह है हेलीकॉप्टर की सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता। इसमें अत्याधुनिक लॉन्गबो रडार लगा हुआ है, जिससे ये नौसेना के लिए भी मददगार साबित होगा। दरअसल अपाचे मल्टी रोल फाइटर हेलीकॉप्टर है। इसे लेजर, इंफ्रारेड और नाइट विजन सिस्टम से लैस किया गया है, जिससे ये अंधेरे में भी दुश्मनों का काम तमाम कर सकता है। हवा में उड़ान भरते वक्त और दुश्मन को चकमा देते वक्त भी अपाचे हेलीकॉप्टर बहुत सटीक निशाना लगा सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा युद्ध क्षेत्र में होता है। युद्ध के मैदान में अपाचे हेलीकॉप्टर न केवल नौसेना, वायुसेना बल्कि थल सेना के लिए भी मददगार है। ये युद्ध में आर्मी स्ट्राइक कोर के हमले को एविएशन कवर देते हुए उसे और खतरनाक बनाएगा। अचूक निशाने की वजह से हेलीकॉप्टर के गोला बारूद बर्बाद नहीं होते हैं और दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अमेरिका भारत को हथियारों की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत सबसे ज्यादा रूस से हथियार खरीदता है। भारत ने रूस से 2008 से 2013 के बीच 76% हथियार खरीदे, जबकि 2013 से 2018 के बीच रूस से खरीदारी सिर्फ 58% रह गई। इसी दौरान भारत की अमेरिका से 569% की हथियार की खरीद हुई।
भारत जिस तरह हथियारों की खरीद में अमेरिका को तरजीह दे रहा है वो रूस से ज्यादा है। 2014 से 2016 में अमेरिका से हथियारों की खरीद 2009 से 2013 के मुकाबले 5 गुना हो गई। MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स और अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से न केवल हमारी सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि दुश्मन को भारत के खिलाफ साजिश करने से पहले कई बार